क्वेश्चन नंबर 2, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। वो कहते हैं कि जी डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू आप जो है वो बताएं कि जो हमें पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो क्या कहते हैं वो कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो हम जो है वो पेज नंबर आते हैं 147 पे। अब ये देखिए हमारे पास पेज नंबर 147 पे उन्होंने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में बताया हुआ है। कोलिनियर क्या होते हैं कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर। अगर एक ही लाइन पर मुख्तलिफ पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हमारे पास है और वो एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और इफ़ दीज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हमारे पास क्या होगा कोलिनियर कहलाएंगे। और जब क्या होगा कि व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पर जो है ये लाई कर रहे हैं, ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। बट अगर जो है वो when 3 or more points do not lie on the same straight line, they are said to be non-collinear points, ठीक है। तो अगर जो है वो इससे किस डिफरेंट लाइन्स है उनकी, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और यहाँ पर ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट इधर है, एक ये और ये पॉइंट है, तो ये नॉन कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो कोलिनियर होंगे। बट अगर जो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं एक मतलब मुख्तलिफ हमारे पॉइंट्स हैं और वो ज्वाइन हुए हुए हैं, तो वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। जहाँ क्योंकि जहाँ पर ये हमारे पास 2 लाइंस ज्वाइन करती हैं, ये हमारा वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है ना। जहाँ पर भी 2 कोई लाइन ज्वाइन करती हैं वो हमारा वर्टेक्स होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 वर्टेक्स हैं, क्योंकि ये 2 लाइन्स इधर ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ पर ये 2 लाइन्स जो है इधर ज्वाइन कर रही हैं, ये 2 लाइन्स इधर ज्वाइन कर रही हैं, तो ये हमारे वर्टिसेस होते हैं। एक होगा तो वर्टेक्स होगा, ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस होंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कोलिनियर ये हैं कि नहीं है। कोलिनियर मीन ये है कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फिर आपको साथ साथ बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 7.1 और क्या हमारे पास जी फर्स्ट वैल्यू है, उसको हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट वैल्यू है जी ए और ए का क्या है हमारे पास 0 1। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2 3 और एंड सी हमारे पास क्या है 3 4, ठीक है। इनको हमने तीनों पेयर्स जो हमें दिए हुए हैं उनको हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कोलिनियर क्या होगा कि अगर हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स को जो है हम जिस तरह से हमने डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू इनको किया था उसी तरह से अगर हम करेंगे, तो अगर हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं, मतलब कि अब देखें ना हमारे पास अगर ये हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक हमारे पास ये साइड है, ठीक है। ये तो अगर ये साइड और ये साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाती है ना, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है ये मतलब कि ये दोनों साइडें इसके इक्वल आनी, थर्ड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं 2 छोटी जो हमारे पास पेयर दिए हुए हैं, तो उसको जो है वो हमने जब डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो थर्ड वैल्यू के हमारे पास बराबर आना चाहिए। अब मैं सॉल्व करूँगी तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम जी क्या लेते हैं, हम लेते हैं ए बी। हमने ए बी को लिया तो ए बी में हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई 0 1 0 1 और साथ क्या हमारे पास आ जाएगी 2 3। इनको हम अपने डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमने डिस्टेंस फार्मूला अपना लिख लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लाई, मीन कि हमने वही फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। ये हमारे पास x1 आ गई, ये हमारे पास x2 आ गई, ये हमारे पास y1 आ गई और ये y2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2। अब जी हमने क्या x2 माइनस x1 लिखना है, तो 2 माइनस 0, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस
y2 क्या है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, राइट। अब इसको हमने प्रॉपर सॉल्व किया तो क्या आ गया जी, 2 में से 0 माइनस किए 2 ही आ गए, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस 3 में से 1 माइनस किए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4 प्लस 4 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट, राइट। अब अगेन इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या जी स्क्वायर रूट से आउट हो जाता है, ये 8 है, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, तो हमारे पास क्या पेयर बन गया 2 का पेयर आ गया, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू ये वाला रिमेनिंग 2, ये इधर आ जाएगा, 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई ए बी का आंसर, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू। अब हमने ए बी किया, अब हम क्या करेंगे बी सी करेंगे, ठीक है ना। ए बी, वैसे हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास ये होता है कि ए बी या ए सी, देखिए ना ये हमारे पास हमने स्ट्रेट, ये हमारे पास है ना कोलिनियर है, या अगर हमारे पास ये कोलिनियर है तो ये ए के पे पॉइंट्स है हमारे पास, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट इधर लगा ले, ये बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है ना, ये बी हो गया। तो वो ये कहते हैं कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम करते हैं ए बी के बाद पहले ए बी फिर बी सी करते हैं हम। तो बी सी के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे बी सी, और बी सी की क्या हमारे पास आ गई, बी की क्या है जी 2 3 और दूसरी क्या आ गई सी की आ गई 3 4 आ गई, 3 4, राइट। अब इनको जो हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, डी इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम वैल्यूज इनकी पुट कर देते हैं, x2 क्या है जी हमारे पास, ये x2 है, ये x1 है, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। अब किस तरह से होगा, 3 में से 2 माइनस किए तो 1 का होल स्क्वायर। अब एक एक स्टेप में इनको सॉल्व करें, जल्दी जल्दी करें, यूँ नहीं कि 3 में से 2 गए 1 आ गया तो 1 का यहीं स्क्वायर ले लें, पीछे हमने एक आध जगह किया ऐसा, बट आप यूँ करें प्रॉपर एक स्टेप को ही आगे चलें। तो 3 में से 2 गए 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 माइनस किए 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर रूट, और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई बी सी, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ए सी क्या है, आगे अब हमारे पास क्या हो गया, ए बी हमने कर लिया, फिर बी सी कर लिया, अब हमारे पास सी है, ए हो तो इसको हम सीक्वेंस में करें तो ए सी आ जाता है। तो ए सी को हम करें तो ए सी किस तरह हमारे पास होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू, ए की हमारे पास क्या वैल्यू है जी 0 1 और सी की 3 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 1 और 3 4, ठीक है ना, 0 1 एंड 3 4 आ जाएगा, राइट, 3 4 है जी। अच्छा जी, अब इसको हमने डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना है। अब तो आप इतनी दफ़ा कर चुके कि आप आंखें बंद कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम किस तरह करेंगे, x2 क्या है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 3 में से 0 माइनस किए 3, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 प्लस 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9,
ठीक है। तो 9 + 9 क्या आ गया हमारे पास 18। अब 18 को हम अगेन एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 9 18। 2 के टेबल में 3 9 नहीं जाता तो 3 आ जाएगा। 3 × 3 9 3 × 1 3 राइट। तो हमारे पास क्या आ गया 3 का पेयर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 और ये 2 का स्क्वायर रूट आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा AC राइट। अब ये देखें कि हमारे पास AB की वैल्यू क्या आई 2 √2, BC की आ गई हमारे पास √2 और AC की आ गई हमारे पास 3 √2। ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो मैंने आपको बताया था कि दो जो हमारे पास ये आएंगे AB, ठीक है ना, AB और BC जो है उन दोनों वो दोनों जो है वो इसके इक्वल आनी चाहिए AC के। तो इसका मतलब है कि ये हमारे इक्वल नहीं आई, तीनों डिफरेंट आई हैं। ठीक है ना, ये 2 √2 आ गई, ये √2 आ गई और थर्ड वाली हमारे पास 3 √2 आ गई। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ गई नॉन कोलिनियर आ गई। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं नॉन कोलिनियर। ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास AB का डिस्टेंस क्या आ गया, मतलब ये हमारे पास पॉइंट A है, A के पेयर्स है ये और ये B है। ठीक है ना, हमने A की क्या हमें वैल्यू मिली हुई थी, ये B की ये थी। तो हमने जो क्या हुआ AB का डिस्टेंस फाइंड कर दिया, वो 2 √2 आ गया। इसी तरह हमने BC का फाइंड किया तो BC का डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस BC जो आया वो √2 हो गया। और इसी तरह से हमने जो है वो AC का फाइंड किया तो AC का हमारे पास आ गया 3 √2 आ गया। अब हमने देखना है कि ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। ठीक है, ये वैसे तो ये कोलिनियर है, ठीक है, लेकिन हम इनको प्रॉपर फाइंड करते हैं। तो प्रॉपर फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 3 √2। AB जो है वो 2 √2 है और BC जो है वो √2 है। हम उसके लिए क्या करते हैं कि अब सबसे बड़ा AC है तो हमारे पास इसके लिए क्या फार्मूला आ जाता है, हम ले लेते हैं इसको, हम इक्वेशन 3 ये नंबर 3 पॉइंट कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर 1 है, AB जो है वो नंबर 1 हो गया पॉइंट और ये नंबर 2 हो गया राइट। तो अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आपने फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है, इन तीनों को देखते हुए हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है 3 √2। अब आपने देखना है कि हमारे पास सबसे बड़ा 3 √2 है तो आप लिख देंगे AC = AB + BC, क्योंकि जो है आपके पास इन तीनों में से जो आपके पास डिस्टेंस है AB AC और BC, इनमें से जो है वो दो जो हैं वो दो का सम जो है वो तीसरी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास AC क्या है 3 √2, AB क्या है 2 √2 जो हमने फाइंड किया है और BC डिस्टेंस BC से B से C तक का डिस्टेंस का जो हमने फाइंड किया वो √2 है। ठीक है ना, तो जब हम इनको ऐड करते हैं यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, 2 और 1 3, तो ये 3 √2 आ जाएगा और किसके इक्वल है 3 √2 के। तो ये अगर जो है वो इक्वल आ जाए, ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बल्कि जो हमारे पास 3 है तो तीनों हमने फाइंड करने थे पॉइंट्स, तो उसमें से अगर हमारे पास एक जो है वो बाकी दो के सम के इक्वल आए तो वो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको ले देते हैं कोलिनियर राइट। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। और क्या हमारे पास सेकंड पार्ट है
कि -5 -5 -4 1 0 एंड 6 7। ठीक हो गया। इनको हम नाम दे देते हैं। ये ए आ गया हमारे पास -5 -4। बी हमारे पास क्या आ जाता है जी 1 0 और सी हमारे पास आ जाता है 6 7। राइट। अब हम सबसे पहले जो है वो ए बी फाइंड करेंगे। तो इधर हम ले लेते हैं ए बी इज़ इक्वल टू क्या है जी ए बी, ये ए का लिख दिया हमने -5 -4 और बी हमारे पास क्या है 1 0। ठीक है। इसको हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी का डिस्टेंस क्या है, तो हमने वही फार्मूला लिखा x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास x2 क्या है, यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2। राइट। अब आपके लिए ईजी हो गया। x2 1 माइनस फार्मूले का इधर आ गया और आगे x1 क्या है -5, तो ये हम ब्रैकेट में कर देंगे -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस फार्मूले का और y1 क्या है -4 का होल ये स्क्वायर आ जाएगा। अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 में 0 प्लस किए 4 का होल स्क्वायर। राइट। अच्छा जी, अब किस तरह से हम करेंगे, इसको हम इधर रख के देख लेते हैं साथ साथ कि क्या हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पर किस तरह से होगा 5 और 1 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर क्या होगा जी हमारे पास 6 × 6 36 प्लस 4 को 2 टाइम्स किया 4 × 4 16। तो ये हमारे पास आ गया 6 और 6 12 2 1 कैरी 3 4 5 52 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 52। 2 से हम करेंगे 2 2s are 4 1 इधर आ जाएगा 2 6s are 12 2 13s are 26 और 13 1s are 13। तो हमारे पास पेयर क्या आ गया 2 का स्क्वायर आ गया। तो हम 2 का इधर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 13 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 13। ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 13 हमारे पास इसका आंसर आ गया। किसका जी, ये आ गया ए बी का डिस्टेंस आ गया। ए बी का डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट 13। अब हमारे पास क्या आ जाता है, ए बी हमने कर लिया। अब हम करेंगे बी सी। बी सी हमारे पास क्या है जी, बी सी के हमारे पास हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। बी सी है हमारे पास, बी है 1 0 और सी है 6 7। तो ये आ जाएगा 1 0 6 7। ठीक है। अब हमने बी सी फाइंड किया तो किस तरह हो गया, हम स्क्वायर रूट के थ्रू हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू करेंगे। तो हम लिख देंगे डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम x2 क्या है हमारे पास, ये x2 है 6 माइनस 1 फार्मूले का माइनस का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 1 माइनस किए तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 0 माइनस किए 7 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 474।
ठीक है। 9 और 5 14, 4 1 कैरी, और 4 और 2 6 और 1 7 74। अब हम 74 को जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 1 कैरी हो जाएगा, 14 2 7 ज़ार 14। अब 37 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 37 प्राइम नंबर है, राइट। तो हम 37 को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो 74 का जो है वो 74 स्क्वायर रूट 74 ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 74, इसका मतलब हमारे पास या कोई पेयर नहीं बना जिसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें, तो ये 74 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या आ जाता है जी, AC आ गया। और AC की क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, AC की हैं जी हमारे पास, A की है -5 -4, और C की हमारे पास है 6 7, राइट। अब हम डिस्टेंस फार्मूला अगेन लिखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें x2 क्या है 6 माइनस फार्मूले का, और -5 x1 आ गया। इसको हम इस तरह से करके, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक, प्लस y2 क्या है 7 माइनस फार्मूले का माइनस, और ये y1 की वैल्यू क्या है -4, तो ये -4 का और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब किस तरह हम करेंगे कि 6 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, 6 और 5 11 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 4 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर क्या देता है 121, 11 इंटू 11 121 प्लस 11 इंटू 11 121। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 और 1 2, 242 हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं 242 का, तो क्या आ जाएगा जी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 1 आ गया। अब ये हमारे पास आ जाता है 11 से, ठीक है। तो 11 इंटू 11 1 to 1, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम पेयर लें तो हमारे पास कोई यहाँ पर जो है वो स्क्वायर नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर 242 का स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाता है कि ए बी हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 13, और अगर इसको हम नहीं मतलब कि 2 को बाहर करते, स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं लेते, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 52 आ गया ए बी का डिस्टेंस आ गया। ए सी का डिस्टेंस जी हमारे पास क्या आया है, ए बी सी का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 74 स्क्वायर रूट 74, और ए सी का आ गया 242 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम फार्मूले के थ्रू देखते हैं कि क्या हमारे पास ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो है इन तीनों को फ्रॉम 1 2 और 3 लेंगे हम, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना। अब इनमें से सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास है ए सी की 242, ठीक है ना। ए सी की कितनी है हमारे पास, ये ए सी है कितना है 242, तो हम इधर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 242, और किसके इक्वल है हमारे पास आगे ये ए बी कितना है हमारे पास 52, ठीक है ना। हम इसको आगे स्क्वायर में नहीं लेते, जो हमने स्क्वायर रूट 52 है उसको हम ले लेते हैं। ये जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे, ये हमारे पास ये स्क्वायर रूट 52 आ गया था ना, इसको उसके बाद फिर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम में ये हमारे पास पेयर में स्क्वायर में आ गया, तो इसको आगे हमने स्क्वायर में लेकर स्क्वायर रूट कट किया था, तो हम ये स्क्वायर रूट 52 ही ले लेते हैं। हमने क्या किया स्क्वायर रूट 52 प्लस, और आगे आ गया बी सी जो है वो 74 है, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, आपने स्क्वायर रूट 52 प्लस 74 करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है
3√14। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है, इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं 242 का, तो ये आपके पास आ जाता है 11√2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं आ रहे, तो आपके लिख देना नॉन कोलिनियर। ठीक हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट क्या है जी हमारे पास? 2 का थर्ड पार्ट 0 0 -5 3 7 एंड थर्ड पार्ट है 5 15। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ए आ गया। पहले क्या है जी, हमने ए बी करना है, तो ए बी के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये ए है, तो हम इसको लिख देंगे 0 -5, और बी हमारे पास क्या आ गया 3 7 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम लिख लेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये x2 है, ये x1 है, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस फार्मूले का, और -5 y1 की जगह -5 लिख देंगे का होल स्क्वायर। 3 में से 0 माइनस किए 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, या यूँ कर लें, क्या पहले इसको 3 का स्क्वायर लिख दें, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 7 और 5 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इनके स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 प्लस 12 × 12 144। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 44 153 आ गया। 144 प्लस 9 153 आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसका अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं 153 के साथ हमारा क्या इसमें पेयर कोई आ सकता है, तो इसको अगर हम 3 से करें, 3 × 5 15 और 3 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3 और 3 7 21, और ये आ जाएगा 17 1 17। इसका मतलब ये आ गया 3 का स्क्वायर आ गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 17। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 17 क्या है हमारे पास ए बी आ गया। राइट, अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी सी हमने क्या लिया, बी हमारे पास क्या है जी 3 7, और सी हमारे पास क्या है 5 15। राइट, अब हमने बी सी लेना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, बी और सी के दरमियान क्या डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, और क्या है डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, x2 की क्या है जी, ये x2 है, ये y2 है, x1 है, y1 है, तो x2 क्या हो गया 5 फार्मूले का -3, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 में से 3 माइनस किए 2 का स्क्वायर प्लस 15 में से 7 माइनस किए तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारे पास आ गया 64 + 4 68 का होल स्क्वायर। राइट, अब इसको हम कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह आ जाएगा 68 का, तो 2 × 3 6, 2 × 4 8, फिर 2 × 17 34, तो ये 17 × 1 17, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि
2 का स्क्वायर इंटू 17, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और आगे स्क्वायर रूट 17, और ये हमारे पास आ गया BC। करेक्ट, BC का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका थर्ड क्या है, इसको हम कर लेते हैं, ये 1 हो गया हमारे पास, AB 1 हो गया, ये 2 हो गया, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा AC। ठीक है, अब AC के लिए ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम AC का देख लेते हैं कि AC की क्या है, AC इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5, 0 - 5, और C की हमारे पास है 5 15। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगेन हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है किसी दो पॉइंट्स के पेयर, जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं उनके पॉइंट्स के दरमियान निकालने का। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, x2 क्या है, ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस फार्मूले का, और ये -5 y1 का, ये इधर आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर, 5 में से 0 माइनस किए, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 15 और 5 20, 20 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके हम स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, और 20 इंटू 20 20 मल्टीप्लाई 20 400। किस तरह से 2 2 ज़ा 4, और 0 इसका, और 0 20 को 20 से किया तो 400 आ जाएगा। 425 आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास आ रहा है AC, और क्या हो जाएगा 425 को जब हम LCM लेते हैं 425 का, तो हमारे पास किस तरह जी, ये 2 से तो नहीं कैंसिल होता, 3 से भी नहीं होता, इट मीन्स के 5 से होगा। 5 8 ज़ार 40, 5 इंटू 8 40, 2 आ जाएगा, 5 ज़ार 25, राइट। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 3 5 7 ज़ार 35, और 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ार 17, इट मीन्स के हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 17, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट आ जाएगा 17 का। ये हमारे पास ये आ गया AC। करेक्ट। अब ये हमारे पास थर्ड आ गई, AC का आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन हम देखते हैं कि इनमें से बड़ी कौन सी है वैल्यू। ये है 5 स्क्वायर रूट 17, दूसरा हमारे पास है ये आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 17, और ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 17 आ गया। ठीक है, इट मीन्स के AC जो है हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3। ठीक है, तो अब इन तीनों को हम देखें तो हमारे पास क्या है जी, AC सबसे बड़ा है, तो हम लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब AC कितना है हमारे पास, 5 स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल टू, AB हमने फाइंड किया था, AB कितना है जी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 17, और BC कितना है 2 स्क्वायर रूट 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा, AB आ गया 3 स्क्वायर रूट 17 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17, तो ये कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17। तो ये 5 स्क्वायर रूट 17 इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स ये क्या है, कोलिनियर।
राइट। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। हमें ये पेयर दिए हुए हैं। अब इसमें जो है हमने ए जो है हमारे पास ये वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू ये हो गई। अब हमने क्या है जी, सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, x2 क्या है, स्क्वायर नहीं x2 है। x2 क्या है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्योंकि मैं आपको साथ के साथ जो है ये रिमाइंड करवाती जाती हूँ ताकि आपके जहन में रहे x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 14 - 6 फार्मूले के मुताबिक माइनस, तो 14 - 6 ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 14 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस किए तो 4 का होल स्क्वायर, राइट। 8 का स्क्वायर जी क्या होता है हमारे पास, 8 × 8 64 प्लस 4 × 4 16। 64 और 16 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 80, राइट। तो ये हमारे पास आ गया ए बी और कितना आ गया, √80। अब इसको 80 को हम कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं कि क्या हमारे पास आ जाएगा, 2 × 40 80, 2 × 20 40, 2 × 10 20 और 2 × 5 10 और 5 × 1 5, राइट। तो हमारे पास क्या पेयर बन गए, एक ये बन गया 2 का और अगेन 2 का 2 पेयर बन गए। अब किस तरह से इसको हम लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या आ गया रिमेनिंग 5 आ गया इधर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 2 × 2 4, ये स्क्वायर रूट से आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 5 और ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, राइट। नेक्स्ट ये हमारे पास है बी सी और बी सी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 14, 7 और सी हमारे पास है -6, -3, राइट। ये बी और सी, बी के हमने लिख लिया और सी की हमारे पास क्या है, ये सी की वैल्यू है। अब इसको हमने डिस्टेंस फार्मूले से करना है, तो क्या हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है जी, बी सी, राइट। बी और सी के दरमियान क्या डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने बी x2 क्या है जी, -6 फार्मूले का आ गया माइनस और x1 क्या आ गया 14 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 माइनस और फार्मूले का माइनस आ गया और y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो माइनस प्लस 14 और 6 20 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। अगेन देख लें, माइनस प्लस किया से हमने प्लस और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 7 और 3 10 और ग्रेटर वैल्यू का साइन -10 का होल स्क्वायर। अब किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 20 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 20 का स्क्वायर आ जाता है 400, 2 × 2 4 और 0 इसका और 0 20 से जो हमने किया, 20 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाता है और माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 10 का स्क्वायर 10 × 10 100, 400 और 100 500 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया बी सी। अब इसको भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास कि 500 का अगर हम लें तो 2 × 2 4, 1 इधर आ गया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 0 अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10।
अब हमारे पास 3 पे भी नहीं जाता, ये 5 पे होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 1 5, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास 2 का स्क्वायर बन गया और 5 का स्क्वायर बन गया। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। किस तरह से हम इसको लिखेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 5 का स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास सिंगल 5 रह गया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 5 ज़ा 10, ये बाहर आ जाएंगे और अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास आ गए BC का डिस्टेंस, राइट। थर्ड है जी हमारे पास AC, और AC का हमारा डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू, क्या वैल्यूज़ है हमारे पास AC की? यहाँ से हम देख लेते हैं कि A की है हमारे पास 6 3, A की है हमारे पास 6 3, और C की हमारे पास है -6 -3, ठीक हो गया। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से इसको फाइंड कर लेते हैं कि AC का क्या डिस्टेंस है। सॉरी, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज हम पुट करेंगे, ये क्या x2 की और क्या x1 की है। x2 की हो गई -6, फार्मूले का माइनस आ गया, आगे 6 आ गया x1 की वैल्यू स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास -3, फार्मूले का आ गया माइनस, और ये y1 क्या आ गया 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब किस तरह से हम करते हैं? माइनस माइनस प्लस करेंगे, इसको प्लस 6 और 6 12, और किसी को कंसीडर कर लेंगे ग्रेटर वैल्यू है, इनमें से है तो इक्वल, बट हम किसी को कंसीडर कर लेते हैं कि वो ग्रेटर है, तो हम इसको माइनस डाल देंगे का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6, और साथ माइनस आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 144, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, ये प्लस इधर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर, माइनस को अगर हम करें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 6 इंटू 6 36 आ गया। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8, और ये आ गया 180, ठीक है। AC आ गया। अब इसको भी हम इसका भी LCM ले लेते हैं, तो 180 का LCM लें, 2 इंटू 9 18, और साथ ये 0 आ जाएगा, ये 2 9 ज़ार 18 और 0, 2 4 ज़ार 8, 1 इधर आ जाएगा 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10। अब ये 3 के टेबल में 3 15 ज़ार 45, 3 5 ज़ार 15, और 5 1 ज़ार 5। इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर आ गया और 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 6 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया AC। अब आप देखें ये हमारे पास थर्ड आ गया, इसको हम थर्ड कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया सेकंड, ये सेकंड, ये फर्स्ट आ गया, और ये हमारे पास पॉइंट सेकंड आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 5, 10 स्क्वायर रूट 5, और 6 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा ग्रेटर होगा? 6 स्क्वायर रूट 5, 4 स्क्वायर रूट 5, और 10 स्क्वायर। इट मीन्स कि BC जो है हमारे पास जो है वो हम क्या लिख लेंगे इसको कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 किस तरह से होगा? अब हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी है? BC की।
तो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो बी सी कितना है हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है जी 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस ए सी कितना है 6 स्क्वायर रूट 5। जब इनको हम दोनों को ऐड करेंगे 6 और 4 10 स्क्वायर रूट 5 आ गया, और यहाँ पर बी सी क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 5। तो ये दोनों हमारे पास साइड जो इक्वल आ गई, इट मीन्स कि हमारा जो है ये कोलिनियर है। ठीक है ना, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन साइडों में से कोई दो साइड जो है वो तीसरी साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो ये दो साइड जो हमारी तीसरी साइड के इक्वल आ गई है, तो ये कोलिनियर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्या है हमारे पास 5 में 0 15 2 9 एंड 7 -6। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, ए इज इक्वल टू 0 15, बी हमारे पास क्या है 2 9, और सी हमारे पास क्या है 7 -6। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी के दरमियान। तो हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू, और क्या हमारे पास ए बी आ जाता है, ये ए बी हमारे पास, हम यहीं पर इसका वैल्यूज इसमें फार्मूले में डिस्टेंस फार्मूले में लगा लेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है हमारे पास 2 - 0, ठीक है, और प्लस y2 हमारे पास क्या है, ये ए बी के दरमियान था तो 9 - 15। ठीक है, माइनस हमारा फार्मूले के मुताबिक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब किस तरह से हम इसको करेंगे, 2 में से 0 माइनस किए 2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 15 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 6, और साथ ही ग्रेटर वैल्यू का साइन -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, और 6 6 = 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, और ये इसका आगे मैं लिख लेंगे 36 + 4 40। यह हम आगे कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया ए बी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 40 का स्क्वायर रूट। अब 40 को हम यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है 2 × 20 40, 2 × 10 20, 2 × 5 10, और 5 × 1 5। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पेयर 2 का आ गया, स्क्वायर आ गया 2 का। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 × 5। तो ये कैंसिल हो गए 2 स्क्वायर से, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 2 5 = 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस। अब हमारे पास क्या आ जाता है जी बी सी, और बी सी का हमारे पास डिस्टेंस क्या है, बी की क्या वैल्यूज़ है, बी की है हमारे पास यहाँ पे 2 9, और सी की हमारे पास है 7 -6। ठीक हो गया। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बी और सी के दरमियान में, क्या हमारा है ये डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है जी 7 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस -6 - 9 -6 ये आ गया माइनस फार्मूले का, और ये 9 आ गया, तो -6 - 9 का होल स्क्वायर। 7 में से 2 माइनस किए 5 का होल स्क्वायर,
प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का होल स्क्वायर। अब किस तरह करते हैं हम, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 इंटू 15 कितना हो जाता है हमारे पास, आई थिंक सो 15 इंटू 15 256 नहीं 15 इंटू 15 जो है वो हमारे पास आ जाता है 225, ठीक है 225 आ जाएगा। और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। अब 225 में 25 किए तो हमारे पास आ गया 250, ठीक है। अब हम 250 का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 250 का अगर हम जब एलसीएम लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2 और 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं, 5 से, 5 इंटू 2 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पेयर आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लिख सकेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएंगे 2 इंटू 5 10 का स्क्वायर रूट, और ये जो कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट इसके ऊपर से, जो 5 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई BC का डिस्टेंस, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया, AC का। तो AC इज इक्वल टू क्या जी, हमारे पास A की वैल्यू है 0.15 और C की क्या है हमारे पास 7 माइनस 6। अब हमने AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारे पास 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस फार्मूले का और आगे आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -6 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा कि 7 में से 0 माइनस किए 7 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 15 और 6 21 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का होल स्क्वायर आ गया। अब ये किस तरह होगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास 441, ठीक है। और 441 ये आ जाएगा और माइनस को स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9 और 4 490 हमारे पास इसको ऐड करके आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम 490 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। 490 का क्या एलसीएम आ जाएगा जी, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 8 और 1 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 12 ज़ा नहीं 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं, ये 5 से आएगा, ठीक है। 5 से होगा तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 और ये आ जाएगा 7 इंटू 7 और 7 इंटू 1, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पेज पे करके देख लेते हैं कि क्या है जी हमारे पास ये। तो इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर,
क्योंकि ये 7 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 इंटू 5 10, ये अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और बाहर क्या आ जाएगा 7, और ये हमारे पास आ गया AC का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास क्या आ जाता है। सबसे पहले AB का क्या आ गया, ये नंबर 1 हो गया। AB का आ गया 2 स्क्वायर रूट 10, दूसरा आ गया BC का 5 स्क्वायर रूट 10, ये नंबर 2 हो जाएगा। और थर्ड हमारे पास क्या आ गया AC, और ये 7 स्क्वायर रूट 10। अब इसमें से सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी वैल्यू है जी, पहली हमारे पास आ गई, ये हमारे पास AB की 2 10 5 10 और 7 10। इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा हमारे पास AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC कितना है हमारे पास 7 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू, और AB कितना है 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस BC कितना है 5 स्क्वायर रूट 10। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 5 और 2 10, और ये स्क्वायर रूट 10 ऐसे ही आ जाता है। और यहाँ पर भी क्या 5 और 2 7, सॉरी 5 और 2 7 आ गया ये, ठीक है ना, 5 और 2 7, और ये स्क्वायर रूट 10 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर भी है 7 स्क्वायर रूट 10। इट मीन्स कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारा ये कोलिनियर होगा। ये कोलिनियर होगा। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो इट मीन्स कि हमारा ये नॉन कोलिनियर है। तो ये हमारा कोलिनियर हो गया। लास्ट वन जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारा कि 1 - 2 7 8 एंड -2 -7। ठीक हो गया। अब इसको जो है हमने क्या किया, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि AB, यहाँ पर A क्या है हमारे पास 1 - 2, B क्या है जी हमारे पास 7 8, और C क्या है हमारे पास -2 -7। अब हमने AB में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। अब हमने AB में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने ये हमारे पास AB है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 है, और ये y2 की वैल्यू है। अब हमने x2 - x1 करना है, तो 7 - 1 माइनस जो हमारे फार्मूले का माइनस है का होल स्क्वायर, हमने इसके मुताबिक इस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। y2 क्या है 8 माइनस फार्मूले का आ जाएगा, और y1 क्या है -2, तो ये -2 अंदर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम देखें, 7 में से 1 माइनस किया 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम करें तो 6 का, ये 7 में से 1 माइनस किए 6 का होल स्क्वायर, और 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा, तो 8 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 × 10 100, 6 × 6 36, तो ये इन दोनों को ऐड करें तो 136 का स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास आ गया AB। अब इसका हम LCM ले लेते हैं। 136 का, तो 2 × 6 12, या 1 कैरी हो जाएगा 16, 2 × 8 16, 2 × 3 6, 2 × 4 8,
और 2 इंटू 17 34 और 17 इंटू 1 17। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 2 इंटू 17 34। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब इसके बाद हम किसका मालूम करेंगे, ए बी के बाद हमारे पास आ जाता है, ए बी के बाद हमारे पास आ जाएगा बी सी। ठीक है, और बी सी की क्या हमारे पास वैल्यूज़ हैं, बी की है हमारे पास 7 8 और सी की हमारे पास है -2 -7। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का। तो हमारे पास आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है हमारे पास -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस फार्मूले का और आगे 8 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 और ग्रेटर वैल्यू का साइन -9 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 7 और 8 15 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का होल स्क्वायर। क्योंकि हमेशा जो है वो करते हम माइनस माइनस प्लस है, ठीक है ना, मतलब कि अगर माइनस माइनस होगा तो क्या होगा प्लस होगा, लेकिन करेंगे हम प्लस लेकिन साइन लगाएंगे ग्रेटर वैल्यू का, वो है माइनस। अब 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9 81 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 15 इंटू 15 हमारे पास आ जाता है 15 इंटू 15 2 2 5। तो यहाँ पे 2 2 5 आ जाएगा और माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया, ये ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 1 6 8 और 2 10 और 2 और 1 3 306 का स्क्वायर रूट। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 306, तो ये आ जाएगा 306 का लेंगे तो हम क्या आ जाएगा जी 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6, ये 3 आ जाएगा 3 इंटू 5 15 3 1 ज़ा 3 और ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 और 17 इंटू 1 17। इट मीन्स कि हमारा 3 का स्क्वायर आ गया। इसको हम किस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इंटू 17, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 17 इंटू 2 34 और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ गया बी सी, ये नंबर 2 आ गया। और नंबर 1 क्या है हमारे पास, नंबर 1 था ए बी, ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। और थर्ड हमारे पास है ए सी। अब हम ए सी को देखते हैं कि ए सी का डिस्टेंस क्या आ रहा है। अब ए की क्या वैल्यू है जी हमारे पास 1 -2 और सी की क्या है -2 -7। हमने एक ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब करते हैं तो x2 क्या है हमारे पास -2 और माइनस हमारा फार्मूले का, और ये x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर। बस आपने ध्यान से साइन को देखना है, तो ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं होगी। -7 माइनस फार्मूले का आ जाएगा और y1 क्या है -2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया और ग्रेटर वैल्यू का साइन -3 का स्क्वायर प्लस माइनस ये -7 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2
का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, प्लस ये आ गया माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस किया 5 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप देख लें कि हमने वैल्यूज पुट की। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का होल स्क्वायर। ये -7 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस तो ये +2 ये आ जाएगा। अब हम इसको किस तरह करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस किया 5 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ गया। अब प्लस माइनस नहीं सॉरी, अब ये 9 आ जाएगा प्लस और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ गया। 25 और 9 36, ठीक है 34, 36 नहीं 34 होगा, ठीक है ना। 25 और 10 35 होते हैं ना, तो ये 1 लेस है तो 34 ये आ गया। अब 34 को हम करें तो सिंपल सा है कि 2 × 17 34, तो ये नहीं ठहरें 34 को हम कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और हाँ 2 × 17 ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, तो हम इसको 34 को ऐसे ही रहने देते, ये हमारे पास आ गया AC। अब इसमें देखिए ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 34, BC आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 306 और इसलिए कि देखिए जब हमारे पास इस तरह का आ जाए ना, वैसे तो ये आ रहा है हमारे पास BC 3 स्क्वायर रूट 34 और AC हमारे पास आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 34, ठीक है ना। लेकिन थर्ड वाला जो है वो हमारे पास ओनली 30। अच्छा जी, अब इसमें हम देखें कि हमारे पास एक आ रही है AC हमारे पास आ रही है, AC हमारे पास आ रही है यहाँ पे AB जो है 2 स्क्वायर रूट 34 और उसके बाद BC हमारे पास आ रही 3 स्क्वायर रूट 34 और AC आ रही है स्क्वायर रूट 34। इसका मतलब है कि 3 स्क्वायर रूट 34 हमारे पास सबसे बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम, उनको आप लेबल कर लें कि 1 2 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, तीनों को हमने देखा तो हमारे पास क्या आ जाता है कि BC इज़ इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। BC हमारे पास कितना है 3 स्क्वायर रूट 34 और AB कितना है हमारे पास, AB है जी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 34, 2 स्क्वायर रूट 34 और AC हमारे पास है स्क्वायर रूट 34, ठीक है। तो ये देखें कि 2 ये हो गया और 1 इधर हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो 3 स्क्वायर रूट 34 आ गया और यहाँ पर भी 3 स्क्वायर रूट 34 है। इट मीन्स ये कोलिनियर है, लेकिन आपकी जो है वो बैक पे नॉन कोलिनियर है आई थिंक सो, या कोलिनियर है, बस खैर जो भी है, मतलब हमारा ये आंसर जो है इसका कोलिनियर है। मैंने देखा नहीं लास्ट पे क्या है, तो कोलिनियर ही होगा, और अगर नहीं भी है तो हमारा आंसर करेक्ट है, यह कोलिनियर ही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है कि BC जो है वो इन दोनों डिस्टेंस के इक्वल है, इन दोनों का सम लें तो उसके इक्वल, ये हमारे पास BC का जो डिस्टेंस था वो इन दोनों के सम के डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।